इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जिनके हेल्प से हमें एपी के पहले 3 पद लिखने हैं। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे दिए गए हैं हमें हमारे पास चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 लिखेंगे। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। A4 को किस तरह लिख सकते हैं? A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को किस तरह लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। इनको सॉल्व करेंगे, ये रहा D और ये D, 7D और 3D, इनको मिलाएंगे 10D होगा। A 2A हो जाएगा A प्लस 10D इक्वल टू 24। इनको बोलेंगे इक्वेशन 1। दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे पास है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। इनको सॉल्व करेंगे हम। A6 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 5D प्लस 10वें पद को किस तरह लिख सकते हैं? A प्लस 9D, एक D कम करके लिखेंगे इक्वल्स टू 44। इनको सॉल्व करेंगे A प्लस A 2A हो जाएगा, 5D प्लस 9D, इनको जोड़ेंगे 14D हो जाएगा इक्वल्स टू 44। इनको बोलेंगे समीकरण 2। अब इनके हेल्प से A और D का मान ज्ञात करेंगे, फिर उससे AP बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास समीकरण है, पहला समीकरण है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 और दूसरा है 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। इनको घटाएंगे, तो घटाने से पहले चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2A कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बचेगा माइनस का 4D और यहाँ पे बचेगा माइनस का 20। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस का 4D इक्वल्स टू माइनस का 20। तो डी माइनस का 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बटे में आ जाएगा माइनस का 20 बटे माइनस का 4D, 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस को काट देंगे, प्लस हो जाएगा। इनको काटेंगे 5 बार में कटेगा, डी का मान हमारे पास आ गया 5। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, उससे हमें ए निकालेंगे। तो डी का मान 5 है। चलिए हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। आप इससे पहले शब्द लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, नहीं भी लिखिएगा सही रहेगा, बाकी लिखने से और अच्छा हो जाएगा। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे डी का मान रखेंगे 2A प्लस 10 × 5 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे इनको गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा 50। 2A प्लस 50 इक्वल्स टू 24। इस 50 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2A इक्वल्स टू 24 माइनस का 50। यहाँ पे बचेगा माइनस का 26। यहाँ ए में 2 गुने हैं, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इनको काटेंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा हमारे पास। ए का मान आ गया माइनस का 13। तो अब हम एपी लिखेंगे यहाँ पे। तो एपी किस तरह बनेगा? एपी में पहले ए लिखते हैं, ए का मान माइनस का 13 है, उसमें डी जोड़ेंगे, 13 में प्लस का 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 बचेगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, माइनस का 3 बचेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5,000 के मासिक वेतन पर, यहाँ पे पर है, कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 2,000 वेतन की वृद्धि प्राप्त की।
किस वर्ष उसका वेतन रुपया 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सुब्बा राव नाम का एक व्यक्ति है जो कि 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कोई कार्य करना स्टार्ट किए थे। हर वर्ष उनका वेतन जो है 2,200 प्लस किया गया है और पूछ रहा है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। सो इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस तरह है कि 5,000 रुपया सुब्बा राव के पास है। नेक्स्ट ईयर हो जाएगा उसका 5,200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 200 का प्लस किया जा रहा है। तो यहाँ से फिर हमें पूछा जा रहा है किस वर्ष जो है उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। एन का मान निकालना है, बट ये 5,000 1995 में है वेतन, और ईयर कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एन निकालना है। तो ए का मान हमारे पास यहाँ पे 5,000 दिया गया है। डी का मान हमारे पास यहाँ पे 200 दिया गया है, सवाल में ही दिया गया था। और यहाँ पे nth पद अंतिम पद हमारे पास 7,000 दिया गया है। तो ए अंतिम पद को ए एन लिखते हैं, तो ए एन देंगे 7,000। हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल ए एन वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन का मान कितना है 7,000 देंगे, इक्वल्स टू ए का मान हमारे पास है 5,000 देंगे, प्लस एन का मान हमारे पास नहीं दिया गया है जिनको कि निकालना है। एन का मान एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद डी का मान हमारे पास यहाँ पे 200 है, 200 लिख देंगे। यहाँ पे हम 5,000 को इधर भेजेंगे, प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 7,000 में 5,000 को माइनस करेंगे, माइनस का 5,000 इक्वल्स टू इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ पे हमारे पास इधर बच जाएगा 2,000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200। अब यहाँ पे हम ये 200 इधर गुने का है, इधर लाएंगे तो भाग का हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं 200 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन माइनस 1। इनको काटेंगे, 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद 2 दही के 20 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे एन के साथ माइनस का 1 है, तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 प्लस 1 इक्वल्स टू एन। तो एन का मान हमारे पास आ गया 11। तो लिखेंगे अतः 11 साल बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। लिखते हैं अतः 11 साल या वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद कौन सा ईयर होगा, 1995 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2006। तो लिखेंगे अतः 11 साल बाद अर्थात 2006 में 2006 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा।